कर दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। चैट जीपीटी, चेन जीपीटी या जितने भी जीपीटी लगे हुए हैं जिसके पीछे शायद उनमें आपको पंप दिखाई दे सकता है। उसकी एक वजह है बहुत खास, बताता हूं आपको क्या है। पॉलीगॉन मैटिक डाउन क्यों जा रहा है, फ्लो की इनू में क्या हो सकता है, और एक टोकन जीरो हो गया। किसी का अगर इन्वेस्टमेंट था तो भाई दिल को थाम लेना और आंसू पोंछ लेना, भाई इतना ही कह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कह सकते। चलो पहले लेते हैं चेन जीपीटी या चैट जीपीटी जो भी है, इसकी एक बहुत ही पुख्ता न्यूज निकल के आई। लेकिन यहां मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा, न तो चेन जीपीटी से कोई लेना देना है, ना ही चैट जीपीटी टाइप का अगर कोई टोकन है उससे कोई लेना देना है। यानी कि जिसके पीछे जीपीटी लिखा हुआ है उससे इस न्यूज का कोई लेना देना नहीं है। टोकन से मतलब है, ठीक है। अगर इस टाइप का कोई टोकन है तो इस न्यूज का उससे लेना देना नहीं। लेकिन इस न्यूज से ये सारे जीपीटी वाले जो हैं इनमें आपको पंप दिखाई दे सकता है। किसी में थोड़ा होगा, किसी में ज्यादा होगा। उसकी वजह यह है कि बाइनेंस ने इंटीग्रेट किया है साहब चैट जीपीटी को अपने सिस्टम के साथ। उसको इन्होंने एक नाम दिया, एक टूल एक तरह से, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप का एक टूल रहेगा। उसको इन्होंने नाम दिया है सेंसेई, ठीक है। अब ये इस टाइप से काम करेगा कि आपको जो है, जैसे कहते हैं आर्टिफिशियल तरीके से आपने कुछ पूछा और आंसर आपको मिल गया, यानी वहां पर आपको ह्यूमन की जरूरत नहीं है। ये टूल कुछ उस टाइप से काम करेगा। और जस्ट अभी वीडियो बनाने से पहले ये जो है एक अनाउंसमेंट हुआ है, मैंने तुरंत ही इसको टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया था। तो भाई मैं आपको यहां ये नहीं कह रहा हूं कि आप इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट यहां पर आपको मिल सकता है। मेरा काम है आपको प्रॉफिट दिलाना। तो आप टेलीग्राम अगर नहीं है तो ज्वाइन कर लीजिए, मैंने वहां पर शेयर कर दिया था कि भाई चेन जीपीटी, चैट जीपीटी थोड़ा सा पंप हो सकते हैं केवल इस न्यूज की वजह से, जबकि इस न्यूज से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट होगा। तो आप देख लीजिए, अगर आपको ठीक लगता है तो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन यहां पंप आपको जरूर दिखाई देगा। आप ये देख लीजिए, जो चेन जीपीटी है ये न्यूज के आते ही उस टाइम 1% प्रॉफिट में चला गया था। अब वीडियो जब तक रिलीज अपलोड होगा तब तक कितना होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप थोड़ा सा यहां सतर्क जरूर रहिए, क्योंकि हो सकता है इसका फायदा ये टोकन्स, देखिए होता यही है, कोई भी न्यूज आती है टोकन्स जो हैं या जो डेवलपर हैं जिन टोकन्स के, वो उससे कोरिलेट करके अपने उसको प्राइस को पंप कर देते हैं। तो यहां ये चीजें चलती हैं, तो आप यहां पर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें और कोई खास न्यूज ऐसी नहीं है जिसकी वजह से ये कहो कि बहुत ज्यादा कोई पंप होंगे, लेकिन एक शॉर्ट टर्म आपको जरूर मिलेगा। मैटिक क्यों कर रहा है, देखिए मैटिक के बारे में मैंने आपको कल ही बता दिया था कि मैटिक के प्राइस में डाउनफॉल क्यों। देखिए 60 मिलियन टोकन्स को बाइनेंस पर ट्रांसफर किया गया था, कल ही आपको सारा डाटा इसका दिया था, और उसी की वजह है कि प्राइस में आपको डाउनफॉल नजर आ रहा है। वरना और इसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि साहब कोई ज्यादा खतरे वाली बात है, वो तो नहीं कह सकते। क्योंकि प्रोजेक्ट ठीक है अपनी जगह पे, कुछ ना कुछ अपडेट इसमें चलते ही रहते हैं, डेवलपमेंट इसमें चलते ही रहते हैं। लेकिन भाई अगर इतनी बड़ी संख्या में कोई टोकन इधर से उधर होगा तो देखिए प्राइस पे इंपैक्ट तो आना ही आना है, और उसी का इंपैक्ट जो है इसके प्राइस पर आपको नजर आ रहा है। तो यहां देखिए टेंशन की या घबराने वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से। तो मैंने देखिए जो अब इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट है, मैं तो उसमें ज्यादा सोच नहीं रहा, ठीक है जो होगा देखा जाएगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी है, कुछ भी हो जाता है। लेकिन यहां फिर भी मेरा तो अपना कॉन्फिडेंस है कि सब पॉलीगॉन मैटिक में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फ्लो की इनू, देखिए साहब फ्लो की इनू में तो जो होना था अब हो चुका है, अब कोई हाइप इसमें अभी नहीं बनेगी। तो जो लोग ये पूछ रहे थे कि सर अभी और कितना ऊपर जाएगा, भाई कितना ऊपर तो अब कोई मतलब ही नहीं है। अब तो इसमें थोड़ा बहुत पंप डंप ये थोड़ा बहुत चलेगा, ये तो कुछ दिन चलेगा भाई। अभी आप ये मान लीजिए कितना लगभग जो 4x0 और $36 में चल रहा है, और लगभग 1 घंटे में अगर बताऊं तो 3% के आसपास प्राइस इसका नीचे आ चुका है। जबकि अब आप इनके एक्सचेंज लिस्ट में देखेंगे तो यूएस बाइनेंस का नाम भी ऐड हो चुका है। तो कुल मिला के अब कहानी खत्म है। जो हाइप वाली थी, जो होना था हो चुका है, जिसको प्रॉफिट लेना था वो ले चुके हैं। और इसीलिए मैंने दोपहर में भी ये बात बहुत क्लियर कट कर दी थी कि जिसने प्रॉफिट नहीं लिया है वो अभी भी ले लीजिए, अब बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। लेकिन मेरे भाई वो कहते हैं कि यार दिल मत लगाओ, सीधी सी बात है। ये क्रिप्टो करेंसी है, हम यहाँ एक बिजनेस करने आए हैं, तो बिजनेस कीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। कुछ प्रॉफिट लेके जेब में डालते रहिए, बाकी अब ये नीचे आएगा फिर से बाय कर लीजिए। तो भाई अब जिन्होंने नहीं लिया प्रॉफिट वो देख लीजिए, अगर प्रॉफिट है मैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप होल्ड कीजिए। अब इसकी कोई नेक्स्ट
न्यूज आती है किसी भी एक्सचेंज की, तब इसमें एक हाइप जरूर बनेगी, और अब जल्दी जल्दी बनेगी ऐसा भी है, क्योंकि भाई अब कहीं ना कहीं नंबर लग गया एक्सचेंज, जो बड़े बड़े एक्सचेंज हैं उनमें एक्सचेंज का अब नंबर लग चुका है, तो धीरे धीरे इसमें आपको कुछ ना कुछ सुनने को मिलता रहेगा। अब मैंने कहा था कि एक टोकन आपका एक तरह से जीरो हो गया, और किसने किया? डेवलपर्स ने किया। तभी कहता हूं कि भाई जो नए टोकन्स आते हैं उनमें बेहतर वही है कि आप प्रॉफिट लो और बाहर आ जाओ, प्रॉफिट लो और बाहर आ जाओ। उनमें कहते हैं लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट या उनमें लगा के रखना कोई फायदा नहीं है। अब ऐसे ही एक टोकन था OFI, यानी कि ऑर्डिनल्स फाइनेंस प्रोटोकॉल। अब आप कॉइन मार्केट पर जाके देखेंगे तो सीधी चेतावनी आ रही है ऊपर कि इनके जो डेवलपर हैं उन्होंने ही जो स्टेकिंग पर माल लगाया हुआ था, जो टोकन लगे हुए थे उनको अनस्टेक किया, उनको जो है कन्वर्ट कर लिया अपनी इथेरियम में, और जो भी इनकी साइट वगैरह वो सब बंद कर दी, और प्राइस इसका जो है 97-98% क्रैश हो चुका है। तो क्या बचा है? जब डेवलपर ही नहीं बचे तो फिर प्राइस कहां बचेगा? तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट भी भाई मार्केट में पड़े हुए हैं जो आते हैं, रैंक भी मेरे ख्याल से 2500 या 2600 के आसपास थी। तो भाई जो आजकल जो आ रहे हैं टोकन उनकी रैंक भी यही है भाई, 2500, 2600, 2400, 2300 इसी रेंज पे आ रहे हैं, और ये भी उसी रेंज पे था। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है देखना आपको एक रास्ता दिखाता है कि भाई जो भी नया टोकन आ रहा है पहले तो आप उसमें स्टेकिंग मत कीजिए। अगर आप करना भी चाहते हैं, ये बोलते भी हैं तो भी किसी भी नए प्रोजेक्ट में स्टेकिंग मत कीजिए, कहीं ना कहीं फिर वो बाद में घपला हो जाता है, घाटेबाजी रहती है हमेशा। दूसरा, अगर आपने लगाया भी है अर्ली स्टेज में तो आपको जहां एक मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है ना वहां लीजिए, अपनी जेब में डालिए और चुपचाप बाहर आ जाइए, बेहतर वही है। वरना देखिए भाई जीरो होते देर नहीं लगती। मेरा काम था आपको बताना, सिर्फ यही आगाह करना कि आप बहुत से ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं आप कि जिनके नाम मैंने खुद नहीं सुने, ऐसे ऐसे टोकन्स के नाम आते हैं मेरे सामने जो मुझे नहीं पता कि कौन सा टोकन है, ये कहां मिलेगा। लोग उनके बारे में पूछते हैं तो बताइए मैं भी क्या बताऊंगा। केवल इसलिए मैंने इस टोकन को आपके सामने रखा कि भाई थोड़ा सा जो नए टोकन्स आते हैं, नए प्रोजेक्ट आते हैं, एक रिस्की यानी पूरी तरीके से रिस्क, आप थोड़ा बहुत तो ठीक है लगा के छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट मिले तो डालो जेब में, बाहर आ जाओ। अब एक भाई साहब हमारे टेलीग्राम पर हैं, वो भी टेलीग्राम पर उनका एक कमेंट हमेशा आता है, अब की बार 300 पार, और किसके लिए बोलते हैं वो? XEN के लिए। अब XEN अभी हाल फिलहाल में अच्छा खासा उसने रिटर्न दिया है, लेने वालों ने लिया। अब ये जो अलर्ट थे, लेकिन जो दिल लगा के बैठे रहे उनको आजकल दिखाई दे रहा होगा XEN नीचे 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 और नीचे जा रहा है। यानी पहले उसने हाई बनाया था, अब नीचे लो बनाने में लगा हुआ कि मैं कितनी जल्दी कितना लो बना सकूं। तो भाई क्रिप्टो करेंसी है, कब होगा क्या होगा ये तो ना आपको पता है ना मुझे पता है, लेकिन अब की बार 300 पार या अब की बार 500 पार ये सब भूल जाइए, कुछ नहीं रखा है ऐसी बातों में। अब तो वो है कि आप अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं ये बातें कह के कि मेरे कहने से 2-4 और इन्वेस्टमेंट कर दें, तो नहीं भाई ये सब नहीं चलता। तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए, यही कहूँगा। और मार्केट में देखिए कुछ नहीं चल रहा है, मार्केट अभी भी वहीं यानी कि 27,300 पर BTC टिका हुआ है। ये यहां से अभी हिलने को तैयार नहीं है। मैंने दोपहर में भी कहा था ना, अब इसको धक्का लगाना है। अब ये धक्का या तो नीचे को लगे या ऊपर लगे, लेकिन जो सेंटीमेंट या जो कहते हैं थिंकिंग है लोगों की वो वही है कि इसका जो है प्राइस नीचे ही जाने की ज़्यादा उम्मीद है। लगभग 70 से 80% जो लोग हैं वो यही चाहते हैं कि इसका प्राइस नीचे जाएगा, क्योंकि सब यही सोच के बैठे हुए हैं। तो ठीक है, देखते हैं कहाँ जाता है, लेकिन फिलहाल तो इसमें कुछ हो नहीं रहा है, इसलिए मैं उसकी ज़्यादा बात करता भी नहीं हूँ। जो और चल रहा है उसके बारे में आपको अपडेट देना ज़्यादा जरूरी है। तो ठीक है, अलर्ट रहिए। बाकी देखिए साहब, जो GPT वाला मैंने जो आपको बताया बाइनेंस के इंटीग्रेशन का, वहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहिए, जो मिलता है ले लीजिए, बाकी बाहर आ जाइए, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।